अंडरग्राउंड टनल वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल। कानपुर नाम के गांव में अनूप नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था। परिवार बड़ा था तो एक के बदले दो दो नौकरियां करता था और सुबह और शाम को एक स्विमिंग पूल चलाता था। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। उसके पास तैराकी सीखने के लिए किशन यादव नाम का एक व्यक्ति आता था। वो कब्जा करने में माहिर था। कभी कभी ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण अनूप स्विमिंग सिखाने के लिए देरी से आता था। यूं एक दिन देरी से आए अनूप सिंह से किशन यादव, क्या हुआ सर, आजकल आप रोज लेट आ रहे हैं? ऐसा ही रहा तो स्टूडेंट्स यहाँ आना बंद कर देंगे। मैं खुद छोड़ने की सोच रहा हूँ। अरे किशन भाई, समझा करो, मेरा परिवार बड़ा है। सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए एक तरफ मैं स्विमिंग पूल चलाता हूँ और दूसरी तरफ मैं नौकरी करते हुए घर चला रहा हूँ। इसीलिए कभी कभी लेट हो जाता हूँ। एक काम करो, जब भी मैं लेट हो जाऊँ तुम मेरे स्विमिंग पूल संभाल लो। मुफ्त में नहीं, स्टूडेंट्स जो फीस देंगे उसमें तुम्हें भी एक हिस्सा दूंगा। ठीक है अनूप सर, ऐसा ही सही। अब आप इस पूल की जिम्मेदारी भूल जाइए, इसे मैं अपने पूल की तरह संभालूंगा। ये सुनकर अनूप का टेंशन कम हुआ। वो नौकरी पर ज्यादा ध्यान देने लगा। यूं थोड़े समय बीतने के बाद किशन यादव ने पुल पर कब्जा कर लिया। एक दिन फीस वसूल करने के लिए अनूप सिंह वहां आया। किशन, इस महीने फीस कितना जमा हुआ है? स्टूडेंट्स भी काफी आ रहे हैं, पैसे ले आओ। सब खर्च मिलाकर जो बचेगा उसे हम दोनों बांट लेते हैं। तुम और मैं थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। क्यों अनूप, ये क्या बोल रहे हो? ये स्विमिंग पूल तो मेरा है, इसमें तुम्हारा हिस्सा कहाँ से आया? तुमने मुझे बेच दिया था ना, तुम्हें उसके पैसे भी मैं कब का चुका चुका हूँ। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो देख लो। अब जहाँ जाकर शिकायत करना हो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। अनूप सिंह हैरान होकर, अरे किशन, झूठ मत बोलो, नौकरी पर लेट हो जाता है कहकर तुम्हें संभालने को कहा था तो तुम मेरे ही पूल को कब्जा कर गए, नकली कागजात दिखाते हो। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। पुलिस की बात की तो मैं तुम्हें यहीं मारकर पूल में डूबकर मर गए कह दूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत कमीना हूँ, कहकर उसे मारकर भगा दिया। घर जाकर अनूप, अरे मैंने किशन को नेक समझा और उस पर भरोसा किया, पर उसने मुझे धोखा दिया। अब क्या करूं? मेरे घर कैसे चलाऊं? कुछ ना कुछ सोचना होगा। अरे हाँ, उसने जो कब्जा किया उससे भी बढ़िया, वो भी अंडरग्राउंड टनल स्लाइडिंग स्विमिंग पूल बनाऊंगा। इस तरह उसने अपने घर के पास एक बड़ा टनल खोदा, फिर उससे वाटर स्लाइड द्वारा अंडरग्राउंड जाने के लिए टनल का व्यवस्था करके अंदर एक स्विमिंग पूल बनाया। उसका खूब प्रचार भी किया। तब सब स्टूडेंट्स उसके पास आने लगे। स्टूडेंट्स, वाओ सर, ये अंडरग्राउंड टनल वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल शानदार है। अब से हम आपके पास ही स्विमिंग सीखने आएंगे, कहकर वहां तैरने लगे। वो एक अम्यूजमेंट सेंटर की तरह बन गया। उसे देखने और तैराकी सीखने काफी लोग आने लगे। किशन यादव के पास एक भी स्टूडेंट नहीं बचा। अरे लगता है अनूप सिंह ने फिर से कोई नया स्विमिंग पूल बनाया है। वैसा मेरा भी तो स्विमिंग पूल है और उसका भी स्विमिंग पूल है। मेरे पास कोई नहीं आता और उसके पास लोगों की लाइन लगी हुई है, यानी वहाँ कुछ खास है। मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है, पर मैं यूं गया तो वो मुझे पहचान लेगा, इसीलिए हुलिया बदल कर जाता हूँ। इस तरह बूढ़े की तरह विग पहनकर अनूप सिंह के स्विमिंग पूल के पास गया। बूढ़े किशन को देखकर अनूप, ताऊ जी, आप इस उम्र में तैराकी नहीं सीख सकते, ये तो अंडरग्राउंड टनल वाटर स्लाइडिंग स्विमिंग पूल है। इस टनल में फिसलते हुए जाकर अंदर स्विमिंग पूल में जाकर गिरोगे, इस उम्र में मुश्किल होगा आपके लिए, सोच लीजिए। बूढ़े के बेस में किशन, अरे मेरा स्ट्रॉन्ग बॉडी है बेटा, मेरी चिंता छोड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर कैसा है। यूं उस टनल द्वारा अंदर फिसलता हुआ जा रहा था। बस उस रफ्तार से विग निकला और पूल में जाकर धड़ाम से गिरा। उसे देखकर स्टूडेंट्स, सर ये किशन यादव है, बूढ़े के बेस में आपको फिर धोखा देने आया है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए सर, आइए, कहकर, क्यों रे, अनूप सर जैसे नेक इंसान को धोखा देना चाहते हो, कहकर उसे पकड़कर स्टूडेंट्स ने खूब मारा। सबके मार से डरकर किशन, अनूप सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे, प्लीज सर गलती हो गई, आपके पूल आपको मैं वापस सौंप देता हूँ, वो नकली डॉक्यूमेंट्स को भी मैं फाड़ देता हूँ, जो पैसे वसूल किए थे वो भी मैं आपको दे देता हूँ, मुझे बचा लीजिए सर प्लीज।
अनूप सिंह ने अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए कहा, अरे बेचारा इसे छोड़ दो, और मारोगे तो मर जाएगा। उन्होंने उसे छोड़ दिया तो वो वहां से भाग गया। कराटे वाला। अलकापुर नाम के गांव में एक अनाथालय था। उसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते थे। उस अनाथालय का वार्डन का नाम था विश्वनाथ। वो हॉस्टल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। एक बार एक धनवान से मिला और हॉस्टल के लिए चंदा मांगा। क्यों भाई विश्वनाथ, इन अनाथ बच्चों के लिए जो तुम तकलीफ उठा रहे हो, ये सब मुझे देखकर दुख होता है भाई। पहले ये अनाथालय गांव के बाहर होता था, पर अब गांव का विस्तार हुआ तो ये अनाथालय बीचों बीच आ गया है। अब इस जगह की कीमत खूब बढ़ गई है। इसे बेचते हो तो बोलो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गांव के बाहर एक हॉस्टल भी बनाकर दूंगा, क्या कहते हो? मुझे माफ करें सर, मानता हूँ कि इसका दाम बढ़ गया है। मैं नफा नुकसान की उम्मीद से इसे नहीं बना रहा हूँ सर। अगर हॉस्टल गांव के बाहर बना तो बच्चों के लिए स्कूल दूर हो जाएगा, अस्पताल ले जाना हो तो भी दिक्कत होगी सर। इसीलिए इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप बुरा ना माने। इस तरह धनवान का दिया हुआ चंदा लेकर वो वहां से चला गया। एक बार मुंबई से बड़ा राजन नाम का एक बड़ा डॉन कार में अपने अनुचरों के साथ वहां आया। वो विश्वनाथ से, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी जमीन पर तुम अपना अनाथालय बनाते हो? चुपचाप खाली करो और सब यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे आप हैं कौन और ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। ये जमीन आपकी कैसी हो गई? ज्यादा होशियार ना बनो, ये देखो दस्तावेज, तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को इसे बेचा था। मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे ही धमकाते हो। मेरा नाम सुनते ही सारा मुंबई थर थर कांपता है। आई एम राजन, बड़ा राजन। विश्वनाथ ने कागज देखा कि ये अन्याय है, ये जाली कागज हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक बड़े डॉन हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा था कि आपकी नजर पड़ी तो जमीन आपकी हो जाती है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों रे, एक टीवी सीरियल की तरह बड़े इमोशनल डायलॉग्स मार रहे हो? चाहो तो अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जानते हो ना कि केस कितने साल तक चलेगी? इसीलिए थोड़े पैसे मैं देता हूँ, उसे लेकर तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक सोचकर बताओ, कहकर अपने अनुचरों के साथ वहां से चला गया। ये सब सुनकर चिंटू नाम का एक लड़का बहुत दुखी हुआ। उसके बाद उस गांव के दीपक मेहरा नाम के एक युवक से जाकर मिला और उसकी मदद मांगी। उसे ये भी बताया कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो चिंटू? मैं कराटे चैंपियन का एक्टिंग करके बड़ा राजन को डराऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? भैया, तुम ड्रामा आर्टिस्ट हो ना, इतना भी नहीं कर सकते? ऊपर से तुम भी इस अनाथालय में रहे हो ना, इतना तक नहीं कर सकते? तुम नाटक करने के लिए जो सामान चाहिए उसका मैं इंतजाम कर लूंगा, उसकी चिंता ना करो, प्लीज भैया। ठीक है कहकर मान गया। एक हफ्ते बाद बड़ा राजन अपने आदमियों के साथ वहां आया। ये राजन, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। हमारे दीपक भैया चाइना में कराटे सीख के आए हैं, उन्होंने कराटे में बेल्ट भी जीत ली। दादा, एक बार अपना हुनर दिखाओ इनको। तब दीपक ने चिंटू के तैयार किए गए नकली ईंटों को हाथ से तोड़ा। उसके बाद नकली पत्थरों को मारते ही वो सब चूर चूर हो गए। उसके बाद लटकाए गए बोतलों को उछलकर पैरों से लात मारकर तोड़ा। एक आग के गोले के बीच में से छलांग मारकर कूदा। ये सब करतब देखकर बड़ा राजन डर गया। बाप रे, लगता है कि हमारा कचूमर बना देगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन, मैं जाता हूँ, कहकर प्रणाम किया। इतने में एक कॉकरोच वहां आई। उसे देखकर दीपक, बाप रे, कॉकरोच 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 कहकर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगा। उसे देखकर राजन का एक अनुचर, दादा ये क्या, ये तो कॉकरोच से डरता है। अरे मुझे इस पर शक हो रहा है दादा, कहकर
एक ईंट उठाकर देखा और दादा ये सब तो इनकी चाल है, ये असली ईंट नहीं है, थर्मोकोल की ईंट है। क्यों रे, मुझे ही उल्लू बना रहे थे? हाँ, इसे सबक सिखाओ। क्यों दीपक भैया, बिल्ली को अगर कमरे में बंद किया तो वो भी अपना हमला करती है ना। इसी तरह तुम अपना ताकत को नहीं जानते। मानता हूँ तुम्हें कराटे चैंपियन नहीं हो, पर तुम नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियन हो ना, इसीलिए तुम इतना बढ़िया करतब कर पाए। कराटे नहीं जानते तो क्या हुआ, अपनी जिम्नास्टिक प्रतिभा से इनको सबक सिखाओ भैया। तुम अपने ताकत को नहीं जानते, यही मौका है भैया इस अनाथालय को बचाने का। चलो शुरू हो जाओ। इन बातों से दीपक में एक नया जोश आया। बस उन सबको जिम्नास्टिक स्टाइल में उछल उछल कर मारने लगा। वो दूर जाकर गिरने लगे, फिर वे सब वहां से भाग गए। दीपक की इस मदद से खुश होकर अनाथालय के बच्चे और विश्वनाथ ताली बजाने लगे।